3 अगस्त को देश भर में बिहार के बांकीपुर सहित 3 जगहों पर उपचुनाव के रिजल्ट की घोषणा की गई, जिसमें बीजेपी 2 सीट हार गई। बिहार की सीट भी हार गई और मध्य प्रदेश की भी सीट हार गई, जबकि गुजरात की सीट जीत गई। इससे पहले इन तीनों सीट पर बीजेपी के ही विधायक थे। यह बीजेपी के लिए आत्मचिंतन करने का, आत्ममंथन करने का समय है। हालांकि जहां भी तीनों जगहों पर बीजेपी की ही सरकार है और इससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, परंतु सभी लोग इसका अलग अलग राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। छात्रों का जो आंदोलन हुआ, दिल्ली में जो युवाओं का आंदोलन हुआ, उससे जोड़ करके इसे देख रहे हैं कि छात्र पूरी तरह से अब बीजेपी से विमुख हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी इस चुनाव में हार गई। परंतु सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रहा है वह बिहार के बांकीपुर सीट का हो रहा है। इसका चर्चा होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है, यहाँ पर बीजेपी के 1995 से ही विधायक रहे हैं। यहाँ इससे पूर्व जो विधायक थे बीजेपी के नितिन नवीन, वह भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो यह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, उनकी परंपरागत सीट है, उनकी पारिवारिक सीट है। 30 वर्षों से वहां बीजेपी के ही विधायक रहे हैं। लंबे मार्जिन से वहां पर नितिन नवीन पिछली चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव जीते थे और यह कहा जाता था कि यह बीजेपी का किला है, बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट दे देगी तो आराम से चुनाव जीत जाएगी। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को यहाँ पर 19,000 से अधिक मतों से परास्त किया। तो इस वोट का सभी लोग अलग अलग तरीके से मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोगों ने सम्राट चौधरी जी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वोट मुख्यमंत्री उस समय के जो नीतीश कुमार जी थे उन्हीं के चेहरे पर मांगा गया। कहा जा रहा था 25 से 30 फिर से नीतीश, तो नीतीश कुमार जी को हटा दिया गया और सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसलिए लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। सभी लोगों के अपने अपने तर्क हैं। राजद वाले हैं, उनका अपना एक लॉजिक है कि भाजपा जानबूझ करके प्रशांत किशोर को आगे बढ़ा रही है ताकि विपक्ष में तेजस्वी यादव की जो कद है उसे कम किया जा सके। तो जो जिस दल के समर्थक हैं वो अपने अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं। परंतु एक बात फिर से सटीक बैठ गया है कि जब जब लोगों को लगता है कि वह बिहार को समझ गए हैं, तब बिहार उन्हें झटका दे देता है। 2025 में जनसुराज के साथ भी यही हुआ। 3 वर्षों की मेहनत थी जनसुराज की बिहार में। उन्हें लग रहा था कि पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे। प्रशांत किशोर जी प्रत्येक इंटरव्यू में लंबी लंबी बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जब परिणाम आया तो बिल्कुल शून्य, 0 रिजल्ट आया। उनके उम्मीदवार, उनके कैंडिडेट जमानत तक बचा नहीं पाए। परंतु बांकीपुर के परिणाम ने एक संजीवनी देने का जनसुराज को काम किया है। बांकीपुर की सीट ने जनसुराज को फिर से उठकर खड़ा होने का एक हिम्मत दिया है, क्योंकि इस सीट पर जीत होने से जनसुराज के लिए और जो जनसुराज के समर्थक हैं उन लोगों को भी मन में एक भरोसा जताया है कि भाजपा को भी हराया जा सकता है अगर सही ढंग से और सटीक तरीके से काम किया जाए। पूरे चुनाव अभियान के दौरान जनसुराज और प्रशांत किशोर के द्वारा जनता के मुद्दों को, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बिहार के मुद्दों को उठाया गया। उनमें भी यह परिवर्तन आया और इस परिवर्तन को बिहार की जनता ने स्वीकार किया, बिहार के लोगों ने स्वीकार किया। किसी भी राजनीतिक दल के अगर आप समर्थक हैं तो संभव है आपको हमारा यह वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, परंतु अगर आप तटस्थ रह करके इस बात को अगर पूरा विश्लेषण करेंगे तब आप इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जिस बांकीपुर में कहा जाता था कि बीजेपी किसी भी उम्मीदवार को खड़ा कर दे बीजेपी जीत जाएगी, उस बांकीपुर को बीजेपी हार चुकी है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट को बीजेपी गंवा चुकी है। यहाँ तक कि जिस वार्ड से संबंधित रखते हैं नितिन नवीन और जो विधायक में कैंडिडेट थे, अपने वार्ड तक नहीं जीत पाए। वहां से भी जनसुराज को वोट मिला। पहले फेज की गिनती से ही प्रशांत किशोर लीड करते रहे और एक बार भी मौका नहीं मिला भाजपा के उम्मीदवार को प्रशांत किशोर को परास्त करने का, एक भी राउंड में नहीं। शुरुआत से ही वह लीड बनाए हुए रहे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बांकीपुर के लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके हर वर्ग के लोगों ने, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, सबने प्रशांत किशोर को वोट दिया। हालांकि उपचुनाव के परिणाम के ज्यादा प्रत्यक्ष सीधी तौर पर असर
वर्तमान में नहीं होगा, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत से है और इसका कोई कहीं दिक्कत नहीं है। उपचुनाव के परिणाम और जो आम चुनाव के परिणाम होते हैं, इसमें अंतर कई बार हो जाते हैं, कई सारे राज्यों में देखने के लिए मिलता है। इससे ज़्यादा अति उत्साहित नहीं हुआ जा सकता है कि भाजपा बिहार में अब हार रही है या हार जाएगी और जनसुराज पूरी तरह से उदय हो रहा है जनसुराज का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि इसके परिणाम कई बार बदल भी जाते हैं। परंतु रणनीतिकार से राजनेता के रूप में यह प्रशांत किशोर की पहली लॉन्चिंग है। इससे पहले वह पर्दे के पीछे रणनीति बनाया करते थे और आज वह अब विधायक बन गए हैं, सीधी तौर पर राजनीति में प्रवेश कर गए हैं। इस पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान हमने कुछ कुछ वीडियो देखे जिसमें यह देखा कि भाजपा के नेता बड़बोलेपन में थे। अब मनोज तिवारी जी को वहां भेजा गया चुनाव प्रचार करने के लिए, तो गाना गा रहे हैं। मैथिली ठाकुर को भेजा गया चुनाव प्रचार करने के लिए, तो वहां पर गाना गा रहे हैं। आपको वहां के मुद्दे सुलझाने के लिए भेजा जाता है, तो आप वहां लोगों के मनोरंजन करने लग जाते हैं। और अब इस चीज को लोग नकार रहे हैं। मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, बिहार की राजनीति होनी चाहिए, और शायद इसी वजह से बांकीपुर जो बिहार के सबसे शिक्षित सीटों में से आता है, पटना क्षेत्र का सीट है, जहाँ के लोगों को समझदार कहा जाता है, वहाँ के लोगों ने प्रशांत किशोर को चुनना पसंद किया। शायद यह बिहार में परिवर्तन की आहट है, क्योंकि जिस बांकीपुर में कहा जाता था कि किसी को भी लड़ा दिया जाएगा तो जीत जाएगा, उस बांकीपुर में प्रशांत किशोर जो शून्य पर थे 2025 में, उस बांकीपुर में उन्हें प्रचंड बहुमत मिला। सभी लोगों ने उनका समर्थन किया। सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर बीजेपी को तो मंथन करने की आवश्यकता है ही, परंतु राजद को भी मंथन करने की आवश्यकता है। पूरे चुनाव अभियान के दौरान तेजस्वी यादव लगभग गायब थे। अंतिम के 2-3 दिनों में ही वह शामिल हुए। ठीक है कि एक विधायक जीत जाने से उन्हें सत्ता नहीं प्राप्त हो जाएगी, परंतु लोगों को यह दिखना भी चाहिए और लगना भी चाहिए कि कौन उनके लिए संघर्ष कर रहा है। विपक्ष में जो लोग होते हैं उन्हें भी तो लोग वोट करते हैं। भले ही आपके पास 25 विधायक है, लेकिन उन 25 विधायकों को भी तो लोगों ने वोट किया। वो लोग भी तो किसी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी होती है, उनके प्रति भी आपका दायित्व होता है, उनके प्रति भी आपका कर्तव्य होता है। बिहार के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए और राजनीतिक दलों के ऊपर भी जनता को अब सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। केवल बात बनाने से कुछ नहीं होगा। बिहार के हितों की रक्षा होनी चाहिए। बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, बिहार में जो बाढ़ का मुद्दा है, बिहार में जो शिक्षा का मुद्दा है, उस पर काम होना चाहिए। प्रशांत किशोर की इस जीत से आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि यह एक जीत जनसुराज और प्रशांत किशोर को आगामी चुनावों में भी मदद करेगी? क्या विपक्ष के रूप में प्रशांत किशोर एक मजबूत चेहरा बनकर उभरेंगे? ये तमाम सवाल के जवाब आने वाले कुछ समय में ही मिल पाएंगे। आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।